एवरीवन, दिस साइड खुशी मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, लाइक बटन दबा दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज हम इस सेशन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो चैप्टर से बेटा मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो पक्का पक्का आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, एंड बहुत सारे बच्चे क्योंकि लास्ट चैप्टर रहता है केमिस्ट्री का सो इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, राइट। एंड वी डोंट हैव टू निग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। तो किन किन का पहली बात तो हो चुका है ये चैप्टर ऑलरेडी, किसका हो चुका है ऑलरेडी? लाइक बटन दबा दीजिए। अभी तक बहुत सारे लाइक्स नहीं हुए हैं। नहीं, आज वीक क्विज नहीं है, हो गया ना हमारा वीक क्विज। फुल बायोलॉजी भी हो गया है एंड फुल केमिस्ट्री भी हो गया है। अगर आप लोग नहीं आए थे वो वीक क्विज में तो हमने पूरा बायोलॉजी एंड पूरा केमिस्ट्री ऑलरेडी कर लिया है रिवाइज, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ही वो सेशंस हुए हैं। सो जो बच्चे नहीं आए थे आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं रिकॉर्डेड, ओके बच्चों। एंड रही बात कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में पूरा प्रैक्टिस हम कर लेंगे ये चैप्टर की। आर यू गाइज रेडी बच्चों? आर यू गाइज रेडी बच्चों? यस। तो आपको तो मजा आएगा, फॉर श्योर आपको मजा आएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं कि आपको मजा तो आएगा, साथ साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी, ओके। लाइक बटन दबा दो यार, 50 लाइक से हमको शुरुआत करनी है। 50 लाइक्स कर देने, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं पर लाइक बटन नहीं करते हो। 50 लाइक्स से हम शुरू करेंगे, 50 लाइक कंप्लीट करना है। 50 लाइक्स का टारगेट है, 50 लाइक्स का पहले आप कंप्लीट कर दो फिर हम शुरू करते हैं। फिफ्टी लाइक्स कर दो, हम शुरू करेंगे। वही 1-1.5 घंटे में हम लोग ये चैप्टर को निपटाएंगे, वे रिवीजन ही करेंगे हम लोग, ओके। तो आज बहुत सेशन में एकदम मोटिवेटेड लग रहे सारे बच्चे। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन देन। पहले आपको 2025 के मैं बता दूं, 2025 के पीवाईक्यूज से हम लोग स्टार्ट करें। यस बच्चों, क्योंकि यही साल, मतलब अभी तो 2026 आ चुका है तो मैं ये साल नहीं बोल सकती, यानी प्रीवियस ईयर जो 2025 एकदम रीसेंट ईयर था, तो उसके आप लोग पहले क्वेश्चंस करना चाहते हो, ओके। बिकॉज ये बहुत ही मैच करेगा आपके 2026 के बोर्ड पेपर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया है। अभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो सारे 2025 के पेपर के हैं, अलग अलग सेट्स के, ओके। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, बताइए। कर दिया सभी ने? लाइक कर दिया? सारे बच्चे लाइक कर देंगे प्लीज। क्या रहेगा इसका? नहीं, थियरी पढ़ने का टाइम भी नहीं है बेटा। अगर आपको लगता है अभी थियरी करना है तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऑल्सो हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स में भी एकदम अपडेटेड रहना है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर्टिकुलर शॉर्ट्स में बताती हूँ। तो डेली 1-2 शॉर्ट्स मेरे होते ही है जिसमें मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सीइंग ऑल द शॉर्ट्स। टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। अब इसमें क्या करना था, इसमें आपको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बताने थे, राइट। सबसे पहले तो ब्यूटीन मतलब क्या, 4 कार्बन वाला रहेगा एंड इसके पास डबल बॉन्ड रहेगा, इसलिए इट इज ब्यूटीन, राइट। अब ये ब्यूटीन आप एक तो स्ट्रेट चेन बना लेंगे और दूसरा आप एक ब्रांच्ड बना लेंगे। ये 2 तरीके के हम लोग के पास आइसोमर्स आ जाएंगे। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल मी इसका आंसर। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें इसका नाम और इसका नाम पूछा है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप पहचान लेते हो तो कोई भी कंपाउंड आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो कार्बन कंपाउंड का रूल ही यही है कि आपको ना
पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान लेने हैं। फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्लोरोप्रोपेन, बहुत बढ़िया। अगर आपका ये चैप्टर नहीं भी हुआ, आई वुड रिकमेंड कि ये पूरा लेक्चर आप देखो, बिकॉज ये लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करते करते ना आपका सारा चीज कवर कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरा थियोरी इसका हुआ नहीं है। क्लोरोप्रोपेन, ओके, क्लोरोप्रोपेन बोल रहे हैं बच्चे, और क्या, क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कौन सा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है बताइए। C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब है इट इज अ कीटोन, राइट। अब देखिए दो तरीके के आपको कंफ्यूजिंग होंगे, एक तो C डबल बॉन्ड O जब टर्मिनल साइड में आए, एंड C डबल बॉन्ड O जब वो बीचों बीच आए। तो जब C डबल बॉन्ड O बीचों बीच आता है तो बेटा ये क्या होता है हमेशा, इट इज अ कीटोन, ठीक है, इट इज अ कीटोन। जब C डबल बॉन्ड O बीचों बीच आए तो इट इज अ कीटोन। बट अगर C डबल बॉन्ड O एकदम टर्मिनल साइड में आए, यानी अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता तो इट वुड हैव बीन एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? एल्डिहाइड का सफिक्स, जैसे यहाँ पर हम लोग ओन लगाते हैं, दैट इज द सफिक्स ऑफ कीटोन, वैसे ही एल्डिहाइड का भी एक सफिक्स होता है जो हम लोग लास्ट में लगाते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है जो हम लोग लास्ट में लगाते हैं, दैट इज AL, यानी अल, राइट। इथेनल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, इथेनल मतलब एल्डिहाइड, एंड ओन मतलब कीटोन। तो ऐसी कुछ चीजें हमें याद रखनी है। इसमें देखो क्लोरीन है, एंड इसमें कितने हैं कार्बन, 3 कार्बन है, तो क्लोरोप्रोपेन आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे 2 मार्क्स के सवाल आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स का सवाल था 2025 में। सो कार्बेन्स कंपाउंड में एक तो आयुपैक का नाम पूछते हैं, जिसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन ईच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बताइए, इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है उसमें हम कंडीशंस में क्या लिखते हैं ये पूछा गया है, यानी एरो के ऊपर बेटा हम क्या लिखते हैं, क्या कोई बता सकता है? देखो ये सारे रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में, तो ये रिएक्शंस पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल मतलब C2H5OH, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हम एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। गुड इवनिंग, बताइए, अगर वो ना हो वो तो कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, इट इज KMnO4। देखो अभी ऑक्सीडेशन करना है तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग बात करें तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड में ना ऑक्सीजन भर भर के रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एल्कलाइन KMnO4 लिखा है, ये यस और नो, एल्कलाइन KMnO4 यानी 4 ऑक्सीजन लेकर बैठा है। फिर K2Cr2O7 कितना ज्यादा ऑक्सीजन लेकर बैठा है, तो इसके पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन के लिए रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एसिड मिलता है, ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ये डायरेक्ट MCQ आ सकते हैं, जब हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यस और नो। जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COOH।
एंड इसका होता है बॉन्ड OH। तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी बहुत ज्यादा MCQs ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको सिंपली यू विल बी आस्क्ड के अल्कोहल का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन है OH, ऑप्शन बी CHO, ऑप्शन सी ऐसा Cl। तो इसमें OH वाला फंक्शनल ग्रुप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन। अब क्या सारे बच्चों को हाइड्रोजिनेशन मतलब पता है? हाइड्रोजिनेशन और इसका एसेंशियल कंडीशन भी पूछा है। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पता है ना? एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट? सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या बनना चाहिए? प्रोपीन से क्या बनना चाहिए? प्रोपीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू। क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया वीडियो को? अभी तक हमारे 50 लाइक्स नहीं कंप्लीट हुए। 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। चलो, हाइड्रोजन ऐड होता है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों? प्रोपीन का बन जाएगा प्रोपेन। यस, प्रोपीन का बन जाएगा प्रोपेन। तो इसमें प्रोपीन जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन। एंड इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछा है। इंपॉर्टेंट कंडीशन यानी हम एरो के ऊपर क्या लिखते हैं? एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं? याद है किसी को? देखिए, एरो के ऊपर हम, अच्छा ये तो रॉन्ग गिवन है, इसका आंसर ये नहीं है। एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजिनेशन के वक्त हम एरो के ऊपर ये, हाँ, निकल, निकल कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया, निकल कैटलिस्ट। H2SO4 नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का है, मिसप्रिंट हो चुका है, इस पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट, इसमें भी कंडीशन बताना है, एसेंशियल कंडीशन बताना है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। जब एसिड और अल्कोहल को हम मिक्स करते हैं तो एकदम फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, और उसका नाम क्या है? एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसका नाम है, हाँ, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। हो गया हम लोग। अभी नेक्स्ट में आ जाओ। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो एक बहुत ही फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा हमें जिसका नाम है एस्टर। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज एस्टरिफिकेशन। इसमें एमसीक्यू भी आया हुआ था 2024 में कि व्हेन अल्कोहल एंड एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट्स विद ईच अदर इट फॉर्म्स डैश। तो ऑप्शन एस्टर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? एस्टर, दिस इज व्हाट इट इज, एन एस्टर। नेक्स्ट, अ कंपाउंड एक्स, इसमें दे दिया है, वो बहुत गंदी बात है, मैं इसको छुपा देती हूँ। बताओ। Carbon compound X is a good solvent on reaction with sodium. X forms two products Y and Z. Z is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. ये vegetable oil into vegetable ghee बहुत बड़ा क्लू है। vegetable oil into vegetable ghee यानी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन मतलब कुछ ना कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बताओ। तो इसमें एक्स इथेनॉल है, वेरी गुड।
बच्चों ने इथेनॉल बोल दिया है, X इथेनॉल है एंड Y C2H5OH है। C2H5OH मतलब X एंड Y क्या है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। यानी देखिए इसमें हाइड्रोजनेशन जब होगा तो वो जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा एंड सब्स्टिट्यूट होकर इसमें जो पहले OH था, इथेनॉल के पास क्या है C2H5OH है, राइट, बराबर C2H5OH है। ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया बाय सोडियम, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, सोडियम आ गया एंड दिस विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। पहले वो अल्कोहल था, अल्कोहल का जो H है उसको रिप्लेस करके वहां पर सोडियम आ गया एंड दिस फॉर्म्स C2H5ON है विच इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, एंड इसमें हम लोग Z किसको बोल रहे हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन हो रहा है। बर्न्स इन ऑक्सीजन और एयर, मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर हमने उसको बर्न कर दिया यानी बेसिकली वी आर डूइंग कंबशन रिएक्शन, क्योंकि बर्निंग रिएक्शन मतलब कंबशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हम उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जब इसको जलाएंगे तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, कोई भी हो, जब हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना जलाते हैं तो इट फॉर्म्स दीज प्रोडक्ट्स विच इज फिक्स। अगर मैं यहाँ पर C2H5OH के जगह मीथेन भी लेती ना, CH4 भी लेती, तो भी मुझे सेम ही प्रोडक्ट्स मिलते, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर, हीट एंड अ लॉट ऑफ लाइट, लॉट ऑफ हीट एंड लॉट ऑफ हाइट इज जनरेटेड, लॉट ऑफ लाइट, तो उसमें सेम ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो। फिर is heated at 443 Kelvin in excess concentrated H2SO4। ये वाला रिएक्शन थोड़ा याद करो, 443 केल्विन, एरो के ऊपर हम 443 केल्विन एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कब लिखते हैं, जब हम डैश टू डैश करवाते हैं। वीक क्विज तो कल ही लेकर बैठे हैं। क्या रहेगा इसमें, यस यस यस, बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसमें हमें इथीन मिल रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MCQ फॉर्म में आया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इसमें हम 443 केल्विन के प्रेजेंस में H2SO4 डालेंगे तो इसमें डायरेक्ट उसका डिहाइड्रेशन होता है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऐसा भी आया था 2 मार्क का क्वेश्चन, कि पहले ये क्वेश्चन आता है और फिर पूछते हैं कि जस्टिफाई द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपको क्या लगता है ये H2SO4 एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है वो H2SO4, H2SO4 कुछ कर रहा है, यस, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो इसके पास देखिए, इसके पास OH था, इसका पानी इसने निकाल दिया, यहाँ पर देखिए प्लस H2, यानी इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको पूरा का पूरा डिहाइड्रेट कर दिया, उसका पानी पूरा निकल गया है एंड दैट इज व्हाई इट इज जस्ट एंड जस्ट इथीन। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। याद करिए, हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, जब एरो के ऊपर K2Cr2O7 आता है यानी इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें किसको ऑक्सीडाइज करना है, हमें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है टू मेक डैश। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम क्या बनाना चाहते हैं, यस इट इज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, बिकॉज हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो इसमें अल्कोहल है, बराबर।
क्या इसका आप एक और सब्स्टिट्यूट मुझे बता सकते हो? इसमें तो K2Cr2O7 है बराबर, K2Cr2O7 अगर मेरे पास ना हो, what else I can use? K2Cr2O7 के जगह मैं कुछ और यूज कर सकती हूँ? yes definitely I can use it. K2Cr2O7 मिले तो वो कर सकते हैं, उससे हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या तो हम एक और चीज यूज कर सकते हैं. I want everyone to answer me in the chat box. K2Cr2O7 का एक और सब्स्टिट्यूट एल्कलाइन KMnO4. बहुत ही बढ़िया आराध्या, एल्कलाइन KMnO4 इज द करेक्ट आंसर. एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे 2025 के सारे PYQs कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ लेट्स बिगिन विथ 2024 के PYQs. ओके, आर यू गाइज रेडी? 2024 के PYQs अभी हम लोग करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो आपके सामने MCQ आ चुका है 2024 का PYQ. बताइए. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. हाँ, ऑल सेट्स कर रहे हैं हम लोग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ये तो अपने इसका है ही नहीं. डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. होमोलोगस सीरीज यानी क्या बच्चों? होमोलोगस सीरीज यानी ये दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या रहता है. होमोलोगस सीरीज में एक कोई तो भी डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस का मुझे आंसर चाहिए. कोई भी फैमिली का दो मेंबर्स जो हो, वो दो मेंबर्स के बीच में कितना फासला होता है. यस, इट इज CH2 ग्रुप. तो बॉन्ड CH2 ग्रुप जितना एक रहता है, इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. एग्जांपल अल्केन फैमिली का ले लो, या अल्कीन फैमिली का ले लो, या अल्काइन फैमिली का ले लो. हर एक मेंबर, यानी अगर अल्केन फैमिली का ले रहे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब के बीच में कॉन्जुगेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस हमेशा आता है. Why is the melting and boiling point of C4H8 higher than that of the C3H6 or C2H4? C3H8, C4H8 यानी ब्यूटीन. तो ये बोल रहे हैं कि ब्यूटीन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू प्रोपीन या इथीन? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ब्यूटीन है, इसके पास ज्यादा कार्बन भी है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन भी है, इसके पास ज्यादा बॉन्ड भी है. वो ज्यादा बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन लेकर बैठा है, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट लगेगा एंड ज्यादा बॉइलिंग करने के लिए एनर्जी लगेगा. एंड दैट इज व्हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली हायर ही रहेगा, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास ही ज्यादा है. राइट? जबकि अगर हम दूसरे दो का देखें तो वो छोटे कंपाउंड से कंपैरेटिवली, तो वो तो आसानी से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास. यहीं पर अगर मैं पेंटीन ले लूं तो पेंटीन विल बी मोर हैविंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज वो ब्यूटीन से भी ज्यादा भारी है. तो जितना मॉलिक्यूलर मास रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट रहेगा. Why do we not see any gradation in chemical properties of a homologous series compound? कोई भी हम gradation नहीं देखते हैं, because chemical properties of organic compounds are solely determined by their functional group, which remains in a homologous series. एक functional group follow होता है. अगर आप अल्केन का देख रहे हो तो एक अल्केन का एक functional group रहेगा. अगर आप देख रहे हो अल्कोहल तो सारे अल्कोहल का functional group एक ही रहेगा. राइट? तो सभी का फंक्शनल ग्रुप एक ही रहता है. राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस. बताइए.
ये तो आपको करना ही है। कौन कौन है इधर जो खाली मस्ती करने आया है? मैं देख पा रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ यहाँ पे, कौन चैट्स खाली कर रहा है और कौन पढ़ाई करने आया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्टली उसको ब्लॉक कर दूंगी फॉर एवर के लिए, वो भी मेन पीरियड में। अभी जनवरी फरवरी में आप ब्लॉक हो जाओगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। कहाँ से हो कहाँ से हो वाले को तो पहले ही ब्लॉक करना है। हम्म। वेरी गुड। तो देखिए इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का पूछा था। तो कीटोन में आप क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन लिखेंगे, एंड इसमें क्या लिखेंगे, प्रोपेनल लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रोपेनल आ जाएगा और इसमें क्या रहता है, लास्ट में आपको CHO मिलेगा, और इसमें बीच में ही C डबल बॉन्ड O आ जाता है, इसमें लास्ट में C डबल बॉन्ड O आता है। Next, write the names and structure of an organic compound X having two carbon atoms in the molecule and its name suffix with OL. OL मतलब पहले तो ये बताइए OL किसका रहता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये डिनोट कर रहा है। अगर लास्ट में OL है तो क्या रहेगा? यस, लास्ट में OL है तो अल्कोहल ही रहेगा। एंड इसमें दो कार्बन कंपाउंड है। कितना ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, 2024 का PYQ है ये, लग रहा है आपको 2024 में कैसा सवाल आया था कि दो कार्बन है मेरे पास और इसमें लास्ट में OL है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा इथेनॉल। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा, आप मुझे आंसर दे पाओगे? यस। क्वेश्चन है कि अगर मुझे 3 कार्बन का कीटोन बनाना है तो मुझे इसका आंसर दो। एंड 4 कार्बन का लास्ट में COOH है तो इसका आंसर दो। दो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, ब्यूटेनोइक एसिड है एंड प्रोपेनोन है। यस, तो इसमें 3 कार्बन है तो आंसर रहेगा प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, एंड कीटोन है तो प्रोपेनोन, एंड इसमें 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन सच क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन, यही आपके कीवर्ड्स है। इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है देखो, सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन। कौन सा रिएक्शन आता है बताइए, 443 केल्विन एंड सल्फ्यूरिक एसिड में एक ही रिएक्शन आता है,
इसमें रिएक्शन कौन सा आएगा, इसमें क्या कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले इसका रोल क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यस इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किस चीज का डिहाइड्रेशन कर रहा है बच्चों, ये डिहाइड्रेशन कर रहा है, राइट। तो इसका पहले तो रोल लिख दीजिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इथीन बना रहा है, वेरी गुड। ये क्या कर रहा है, ये इथीन बना रहा है। इसमें इथेनॉल टू इथीन वाला रिएक्शन है, ये टेक्स्ट बुक में भी आप लोग देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। तो इथेनॉल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन में डालेंगे तो इथीन बनता है प्लस वाटर बनता है। क्योंकि इसमें पानी क्यों बना, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो चुका। देखो, concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. Name and draw the electron dot structure of hydrocarbon produced in the above reaction. कौन सा हाइड्रोकार्बन बना, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट क्या था, इथीन, राइट। तो इथीन का आपको पूछा है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है, बना सकते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है उसको डॉट एंड क्रॉस करना है। समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कर लो। चलो नेक्स्ट में जाएंगे। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन 2024 का पीवाईक्यू है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ये क्या है बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू है। इसमें पूछा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या रहेगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ये सब में से सबसे सही डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कौन सा है। वेरी गुड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज डैश। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज डैश, बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता है ना, इसमें वैलेंसी का मेन रोल रहता है। तो इसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है पहले तो उसका डॉट एंड क्रॉस कर देना है, और फिर जो उसका वैलेंसी है उसके साथ वो दूसरे पर्टिकुलर एटम के साथ जाएगा। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, वेरी गुड। अब एसर्शन रीजन जो 2024 में आया था, carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration. Reason, carbon has 4 electrons in its outermost shell and has tendency to share electrons with carbon or other elements. Very good. इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसमें देखिए has a strong tendency to either lose or gain, क्या ये lose और gain पे बिलीव करता है, नहीं, ये लूज और गेन में बिलीव ही नहीं करता है बच्चों। हाउ, ये लूज और गेन कहाँ करता है, करता है ये लूज और गेन, नहीं, वो तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज और गेन नहीं करता। लूज और गेन कौन करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स करते हैं। ये बेटा हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ध्यान में रखिए। कोवैलेंट जो होते हैं ना वो कभी भी गेन और लूज नहीं करते, ये शेयर करते। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका 2,4 रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करता है। एंड अगर हम आयोनिक की बात करें
तो आयोनिक ना या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं। तो आयोनिक में फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं तो 2,8,1 इसमें क्या करेगा, ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें लूज और गेन होता है, इसमें शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आयोनिक कंपाउंड्स में हमने जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे उसमें क्या लिखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बराबर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिख रहे थे? बिकॉज उसके अंदर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स थे, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर वेरी वीक बॉन्ड्स, जिससे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है। राइट द नेम ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वैसे तो इसके पास तीन तीन एलोट्रोप से, आप कोई भी मुझे दो एलोट्रोप के नाम बता दीजिए। कार्बन के एलोट्रोप, कार्बन के हमशक्ल्स। क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? क्या हमारे 100 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, वेरी गुड। फ्लूरेरीन कर सकते हैं। हाउ आर कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म? तो वही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या लिखेंगे आप? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमते हैं। आयोनिक, आयोनिक नाम से समझिए, आयोनिक है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री आयंस होंगे, पर कोवैलेंट उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं। राइट, वो कोवैलेंट है, इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो इसका कैसे होगा? डू नॉट कंटेन आयंस एंड दैट इज व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड ब्यूटेन। साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से होगा। अब साइक्लोहेक्सेन है और बेंजीन नहीं है वो। बेंजीन में हम ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, पर साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज इट इज एन अल्केन। साइक्लोहेक्सेन है वो, सिर्फ साइक्लिक अल्केन है वो, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स बना लिए और फिर सबको हाइड्रोजन दे दिया। फिर ब्यूटेन, ब्यूटेन तो बहुत इजी है, चार हमको कार्बन बना देने हैं, सबको हाइड्रोजन दे देना है, दैट्स इट। कार्बन प्रेफर्स टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन with other atoms of carbon or with atoms of other elements rather than gaining or losing। just हमने देखा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ इस तरीके का है, यानी 2,4। अब इसमें तो उसको शेयरिंग ही करना पड़ेगा ना, तो ये शेयरिंग करता है, गेन लूज नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का क्या रहेगा? देखिए, ऑक्सीजन मतलब O2 बनाना है आपको, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा। इसमें ये दो दो जो है ये डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन का हो गया। नाइट्रोजन का क्या है? इट इज 7 एटॉमिक नंबर, तो 2,5 हो जाएगा। राइट, तो इसमें 2 और 3 यानी 5 हो गए। यहाँ पर 3-3 वाले ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इनका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए इथीन का। C2H4, that's correct.
C2H4, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, ये सारे हमारे हो चुके, रिपीटेटिव हो रहा है। चलो, कोवैलेंट वर्सेस आयोनिक, कोवैलेंट वर्सेस आयोनिक डिफरेंशिएटिंग आ सकता है, 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आयोनिक में हम क्या देखते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स हैव आयोनिक बॉन्ड्स इन इट, कोवैलेंट कंपाउंड्स विल हैव कोवैलेंट बॉन्ड इन इट। तो आयोनिक कंपाउंड्स, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर आयंस रहेंगे, बट कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है? आयोनिक कंपाउंड्स के पास है। एंड कोवैलेंट के बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करते, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट अ मिनट, कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चंस है जो मुझे आपको नहीं कराने। ओके, भी रेपिटेटिव है। हाँ, अब से, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। दीज आर लाइक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड, मतलब हर साल ना इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। Cl यानी क्लोरीन। स्टार्ट अप कहां से करेंगे? स्टार्ट अप बताइए, कहां से करेंगे स्टार्ट? यस, आप मिथाइल क्लोराइड से शुरू करेंगे और फिर इथाइल क्लोराइड से ये करेंगे, ये फर्स्ट 2 मेंबर्स पूछा है। आपको समझ में आया? ये क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप पूछा है। ऑब्वियसली आप स्टार्ट करेंगे विद 1 कार्बन, तो इसमें CH3Cl हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप विद द क्लोरीन। एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? C2H5Cl, this will be ethyl chloride. Next, write the molecular formula of first 2 members of homologous series having functional group OH। अगर OH है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? मिथाइल ग्रुप से शुरुआत करेंगे। तो मिथाइल ग्रुप विद द OH, क्या नाम हो जाएगा उसका? मिथाइल ग्रुप विद द OH। मिथाइल ग्रुप विद द OH, वेरी गुड, इट इज मिथेनॉल। एंड दूसरा देखो, इसमें CH3OH हो जाएगा, मिथेनॉल। एंड दूसरा हो जाएगा इथेनॉल। C2H5OH। तो ये होंगे हमारे फर्स्ट 2 मेंबर्स। नहीं, CH3COOH नहीं होगा, OH वाला पूछा है, यानी आपको अल्कोहल का पूछा है। गुड इवनिंग। अल्कोहल का पूछा है। लेट्स गेट टू 100 लाइक्स बच्चों। चलो, तो बहुत सारे PYQs हमारे हो चुके हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वी विल मीट एट तब तक 100 लाइक्स कर दीजिए।
यस बच्चों, वी आर बैक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ चुका था, मीटिंग थी, सो थोड़ा लेट हो गया। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। अगर पहला मेंबर इथीन है तो सेकंड और थर्ड मेंबर क्या होगा? अगर पहला मेंबर इथीन है तो ऑब्वियसली इथीन के पास दो कार्बन है, राइट? तो उसका सेकंड और थर्ड क्या होगा? अगर पहला मेंबर इथीन है तो सेकंड और थर्ड मेंबर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका सेकंड और थर्ड मेंबर प्रोपीन एंड ब्यूटीन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब फर्स्ट मेंबर दिया है उसका सेकंड और थर्ड पहचानो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया है उसका फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर बोलो। कि अल्कोहल सीरीज है तो उसका फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल रहेगा, सेकंड मेंबर इथेनॉल रहेगा, ऐसा। Write the molecular formula of second and third member of homologous series whose first member is methane. फर्स्ट मेंबर अगर मीथेन है तो सेकंड मेंबर इथेन रहेगा, थर्ड मेंबर प्रोपेन रहेगा। राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग C2H4 एंड C4H6। बताइए C2H4 एंड C4H6। वेरी गुड, C3H6 रहेगा और इसका C5H8। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स CH3CH2OH। CH3CH2 यानी C2H5OH, इसके बारे में पूछा है। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी इथेनॉल। एंड इसका, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है, करेक्ट। और इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसमें अल्कोहल रहेगा, दैट विल बी इथेनॉल। एंड इसमें CHO है, बराबर। एल्डिहाइड रहेगा, पहचानिए कौन सा एल्डिहाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसमें नहीं, कीटोन नहीं रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा ना। इसमें देखिए टर्मिनल में अगर सी डबल बॉन्ड ओ दिखाना, तो टर्मिनल साइड में अगर सी डबल बॉन्ड हो तो मान के चलने दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज एन एल्डिहाइड। तो दिस विल बी एसिड एल्डिहाइड या तो इथेनॉल। सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी इसमें से सैचुरेटेड पहचानना है। ये पूरा मिक्स मसाला दिया है, कोई अल्केन है, कोई अल्कीन है और कोई अल्काइन है। ये सब में से आपको पहचानना है कि कौन सा सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में क्या आता है? सैचुरेटेड में अल्केन आता है, सैचुरेटेड में अल्केन आता है। ये सब में से अल्केन अगर आपको पहचानना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज CnH2n+2। CnH2n+2, CnH2n+2 अगर आप पहचान लोगे तो अल्केन आराम से पहचान सकते हैं।
वेरी गुड. नेक्स्ट, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. अल्कोहल बताना है विथ 3 कार्बन. 3 कार्बन का अल्कोहल, याद करो याद करो याद करो, 3 कार्बन का अल्कोहल. 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन मतलब प्रोप, अल्कोहल मतलब ऑल, प्रोपेनॉल. 3 कार्बन का अल्कोहल यानी प्रोपेनॉल. ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल यानी प्रोपेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. बताइए ऐसा अल्कोहल जो 4 कार्बन का हो, ऐसा अल्कोहल जो 4 कार्बन का हो. अब 4 कार्बन मतलब ब्यूट, राइट, और अल्कोहल मतलब ऑल, तो ब्यूटेनॉल. Write the name and structure of aldehyde with 4 carbon atoms in its molecule. 4 carbon atoms. एल्डिहाइड होना चाहिए जो 4 कार्बन का हो. वेरी गुड, ब्यूटेनल. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल. विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. इसके ऊपर एमसीक्यू आता है बच्चों. तो एमसीक्यू कैसा आएगा आपको कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो कैटिनेशन करता हो. अब कैटिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है. कैटिनेशन मतलब क्या? जो लॉन्ग चेन बनाए, और वो लॉन्ग चेन कौन बनाता है? कार्बन बनाता है. तो कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, ये सारी चीजें कार्बन करता है. राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज. 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज बताइए. तो इसमें ब्यूटेन रहेगा क्योंकि अल्केन है, 4 कार्बन, ब्यूटेन. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? homologous series CH2 group. Write the name and formula of second member of homologous series having general formula CnH2n. CnH2n देखिए 3 तरीके के हैं. एक CnH2n plus 2, दूसरा है CnH2n एंड तीसरा है CnH2n minus 2. तो इसमें क्या रहेगा? CnH2n है तो अल्कीन रहेगा, राइट. एंड इसमें क्या पूछा है? सेकंड मेंबर. सेकंड मेंबर मतलब क्या? अब देखिए अल्कीन सीरीज का पहला ही मेंबर इथीन है, तो सेकंड मेंबर क्या होगा? प्रोपीन होगा. क्या ये बात समझ में आई कि सेकंड मेंबर प्रोपीन क्यों है? सेकंड मेंबर प्रोपीन क्यों है? क्योंकि सेकंड मेंबर यानी स्टार्ट ही अगर इथीन से हो रहा है तो सेकंड मेंबर तो प्रोपीन होगा ना. राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2. अब देखिए इसमें CnH2n plus 2 है यानी दिस इज एन अल्केन. दिस इज एन अल्केन. करेक्ट, अल्केन है ये. बढ़िया है, अल्केन है ये. अब ये जो अल्केन वाली चीजें हैं, अल्केन वाली चीजें हैं, इसमें आपको सेकंड मेंबर पहचानना है. तो पहला मीथेन है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा. फिर CnH2n minus 2, ये बताओ CnH2n minus 2 क्या रहेगा? ये अल्काइन रहेगा. राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल इथेन. इथेन बनाओ जरा. देखिए इथेन मतलब 2 कार्बन, बराबर 2 कार्बन. इसमें आप सारी की सारी चीजें हाइड्रोजन से भर डालोगे. इसमें C2 हाइड्रोजन कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन. C2H6. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल C4H10. 4 कार्बन बना दिया, ठीक है.
इसमें आपने हाइड्रोजन भी बना दिया। कितने बॉन्ड्स आए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बॉन्ड जा रहे हैं सभी को कैलकुलेट करके बताइए। अगली क्लास आएगी आएगी 9th में। यस, आंसर इज 13। नेक्स्ट, राइट द नेम। अब इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, तो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। OH यानी किसका फंक्शनल ग्रुप है, याद करिए। एंड C डबल बॉन्ड O यानी किसका फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यानी किसका फंक्शनल ग्रुप, एंड OH यानी किसका फंक्शनल ग्रुप। OH की बात करें तो दिस इज एन अल्कोहल, एंड अगर C डबल बॉन्ड O की बात करें तो कीटोन है। यहीं पर अगर CHO दिया होता बच्चों तो दैट वुड हैव बीन एन एल्डिहाइड, पर अगर C डबल बॉन्ड O दिया है दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट कीटोन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। अब अल्काइन शुरुआत किससे होती है, मीथाइन करके कुछ होता है, नहीं, इथाइन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंबर कौन है, इथाइन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, यस, इसका आंसर रहेगा इथाइन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते जाना है ये दोनों का, और ये तो आपको ऑलरेडी आता है, हमने कर लिया है। तो इसका और इसका आंसर दीजिए। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के दोनों अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या रहेगा इसका, CH4, राइट, और इसमें आपको ऐड करते जाना है, 3 कार्बन है, राइट। तो C3 और इसमें क्या करना है, CnH2n + 2, तो इंटू 2 करेंगे 6 होगा, 6 + 2 8 होगा, C3H8 एंड इसमें CH4। सभी को यही मिला, बहुत ही बढ़िया। And that's it for this particular session. Thank you so much everyone. See you all in the next session. सारे बच्चे लाइक करके जाना इस वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से अगर आप लोगों ने अटेंड किया तो थम्स अप दिखा देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।